लेक्चर नंबर 11 बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है जी, इसको हमने डिस्कस करना है, वो देखते जाइए। इसमें हमने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन को, सबसे पहले आपने कौन सी फॉर्म बनानी होती है, आपने ये फॉर्म बनानी होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। लेकिन ये फॉर्म अब आपके लिए बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इस वजह से आप डायरेक्ट किसकी तरफ जाए, मैक्सिमा मिनिमा हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं, h कॉमा के से भी फाइंड कर सकते हैं। यानी पहले h को फाइंड करते हैं, h की वैल्यू क्या होती है माइनस बी की नीचे 2a होता है। अब देखिए b की वैल्यू क्या पुट कर दे, 2 पुट कर दे, 2 इंटू a की वैल्यू 1 पुट कर दे। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं तो 2 2 कैंसिल होगा, तो ये -1 होगा। अब जब आप ये -1 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो इससे ये k की वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू हो जाएगी k इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8.3 हो जाएगा। कि इस तरह कर दे कि x यानी h पुट कर दे, -1 का होल स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू -1 होगा -8.3। तो k हो जाएगा, इससे +1 आएगा, ये -2 होगा, -8.3 हो जाएगा। इससे -1 निकला, -8.3, तो k की वैल्यू आ जाएगी -9.3। अब आपका वर्टेक्स हमने सिंपल से निकाल दिया। वर्टेक्स की वैल्यू h कामा k, यानी h की वैल्यू -1, k की वैल्यू -9.3। अब आप देखिए, अगर आप इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है माइनस 8.3 है। अगर आप a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम एट h की वैल्यू इज़ x यूज़ होगी, x इक्वल टू -1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इज़ -9.3। अच्छा, ये चीज़ हमने निकाल दी। अब कुछ और चीज़ें भी निकालनी है। अब इसकी प्रॉपर स्केचिंग करते हैं। तो स्केचिंग के लिए देख के हमने इसके लिए एक टेबल इस वजह से बनाना होगा ताकि हमें x की थोड़ी वैल्यू मिल जाए। देखिए, ये आप यहाँ पे मैं x की वैल्यू प्लॉट कर देता हूँ। इधर x रखोगे, इधर y यानी f ऑफ x होगा। तो इसके लिए मैंने टेबल बनाया हुआ है ऑलरेडी। फंक्शन में आप इस तरह करोगे, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8 है, इधर 1 पुट कर 8.3, इधर 1 पुट कर दोगे, 1 और प्लस 2, इससे 1 आ जाएगा, सॉरी 1 प्लस 2 3, तो इससे आ जाएगा 1 पे माइनस, इसको ये 1 क्या -5.3 मिलेगा। और दूसरी वैल्यू अगर मैं -2 पुट कर दूँ ताकि नेगेटिव साइड पे एक वैल्यू पुट कर दे, उससे क्या मिलेगा 8.3। अब हम इसको खींच सकते हैं। किस तरह खींचोगे, देखिए y इंटरसेप्ट तो आसानी से फाइंड हो सकता है। f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है माइनस 8.3 है। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 रख दोगे, तो ये भी 0, ये भी 0, और क्या आ जाएगा -8.3। ठीक है, -8.3 नीचे का ही होगा। ये फॉर एग्जांपल मैंने -8.3 किया। और दूसरी वैल्यू आपको देखे 1 पे कितना है, फॉर एग्जांपल ये 1 है, और इसकी वैल्यू -5.3 है, तो -5.3 इधर का ही होगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और -2 पे 8.3 है, ठीक है, -2 पे 8.3, और -2 पे आई थिंक 6.3 आता है, आई थिंक सो, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा, -8.3 आ जाएगा। सॉरी, ये -2 है, तो ये +4 होगा, ये -4 होगा, ये दो -8.3। तो देखिए आपका ग्राफ आपका ऑलरेडी हम दिखा सकते हैं कि इस तरह आपका ग्राफ मूव होता जाएगा। इससे हमारी ये वीडियो क्या। अच्छा, इसकी डोमेन की तरफ जाते हैं जी। डोमेन तो आसान है, आपका फंक्शन किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3 है। ये देखिए, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है, तो इसका डोमेन पूरा रियल होगा। रियल मतलब -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ये क्लियर। अच्छा जी, रेंज इससे हम आसानी से देखिए, ये रेंज देखिए -9.3 कितना आ रहा है, -8.3 -9.3 से लेकर, देखिए ये -9.3 है, सॉरी ये -9.3 है। तो इसका जो रेंज होगा
क्योंकि रेंज वाई एक्सिस को कहते हैं। वाई एक्सिस देखें -9.3 से ऑनवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये बना कि एक तो नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और स्टार्ट कहाँ से होगा? -9.3 से। ठीक हो गया, इससे हमारी ये वीडियो